दोस्तों, क्या आपने कभी समुद्र का पानी एक सेकंड में सूखते हुए देखा है? समुद्र किनारे खेल रहे पर्यटक उस पल अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। इस जिंदगी में इतनी बेतुकी और भयानक बात उन्होंने कभी नहीं देखी थी। समुद्र का पानी एक पल में तेजी से वापस समुद्र की ओर खींच गया। खाली पड़ी समुद्र तल को देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद समुद्र किनारे का सिक्योरिटी गार्ड घबराकर अलार्म बजाने लगा। एक पल में भयंकर अलार्म की आवाज पूरे सेंटा मोनिका बीच पर गूंज गई। पर्यटक तुरंत घबराकर इधर उधर भागने लगे। छोटा सुंदर भी बच्चे को गोद में लेकर खेल के मैदान के बाहर की ओर भाग रहा था, क्योंकि अभी उनके पीछे ही सैकड़ों मीटर ऊंची विशाल लहर पूरे बीच को निगलने वाली थी। फेरिस व्हील पर बैठे यात्री इस पल पूरी तरह निराशा में डूब गए थे। मैनेजर भी मजबूरन उन्हें सांत्वना दे रहा था। इस हजारों सैनिकों के बीच के पल में छोटा सुंदर ने बच्चे को टिकट बूथ में डाल दिया। लहरों की परतें एक दूसरे पर चढ़ती हुई जैसे लाखों जंगली जानवरों की चीखों का मेल। जहां जहां लहर जाती वहां की इमारतें पूरी तरह तबाह हो जाती थी। लहर के आते ही छोटा सुंदर भी घबराकर एक छोटी सी बोतल में छिप गया, लेकिन छोटी बोतल इस भयानक ताकत को कैसे रोक पाती। वह समुद्र के पानी में बहता हुआ इधर उधर घूम गया। जब तक उसने एक बिजली की तार पकड़ ली तब तक वह पानी की सतह पर आ गया। इस समय पूरा खेल का मैदान पानी से भर चुका था। छोटा सुंदर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। आखिरकार बिजली के खंभे के पास बच्चे को देख लिया। वह तुरंत तैर कर वहां गया, लेकिन तेज पानी की धारा बहुत तेज थी। बच्चे का हाथ पकड़ने से पहले ही वह बह गया। वह एक तैरते हुए सामान पर चढ़कर बच्चे को ढूंढने लगा, लेकिन बच्चा ज्यादा देर नहीं टिक सका और पानी में बह गया। छोटा सुंदर ने बिना आराम किए तुरंत तैरकर बच्चे को पानी से बाहर निकाला। दोनों पानी में बहते हुए एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पास पहुंच गए। उसने पहले बच्चे को ऊपर फेंका, फिर खुद भी गाड़ी की छत पर चढ़ गया, लेकिन यह सिर्फ आपदा की शुरुआत थी। आदमी ने तुरंत फोन निकाला और इस डरावने पल को लाइव स्ट्रीम कर दिया। जैसे ही वह लाइव स्ट्रीम में मस्त था, 100 मीटर ऊंची विशाल लहर आ गई और फेरिस व्हील पर जोर से टकराई। आदमी संभल नहीं पाया और उसका सिर शीशे से टकरा गया। एक पल में पानी ने आधा फेरिस व्हील डुबो दिया। आदमी खून की कमी से बेहोश हो गया और ऊपर पड़ा रहा। संकट के पल में फायर ब्रिगेड की टीम गैस बोट लेकर आ गई। वे तेजी से फेरिस व्हील की ओर बढ़े। महिला ने तुरंत मदद मांगी और बताया कि ऊपर एक घायल व्यक्ति है। गैस बोट फेरिस व्हील के पास पहुंची और बचाव योजना बनाई। फायरमैन फेरिस व्हील पर चढ़ गए। उन्हें तीसरी लहर आने से पहले सबको बचाना था, लेकिन जैसे ही लोग उतर रहे थे फेरिस व्हील अचानक झुक गया। सौभाग्य से कुछ बड़ा नहीं हुआ। सब घबरा गए। वे हर पल कीमती समय का इस्तेमाल करते हुए ऊपर चढ़ गए। जल्दी ही घायल आदमी तक पहुंच गए। Oh thank God you are here. Whatever are he hit his neck when the wave came in and he can't move his fingers. घायल आदमी की स्थिति समझने के बाद फायरमैन के पास योजना तैयार। ठीक उसी समय फेरिस व्हील फिर झुक गया। सौभाग्य से कुछ और बुरा नहीं हुआ। फायरमैन ने कप्तान को बताया कि पहले एक व्यक्ति को नीचे उतारा जा सकता है, लेकिन घायल आदमी को हिलाना मुश्किल है, इसलिए हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ेगा। कुछ देर की कोशिश के बाद हेलीकॉप्टर भी आ गया और घायल आदमी को सफलतापूर्वक ले जाया गया। अचानक कप्तान ने देखा कि आगे तैरता हुआ सामान टकराने वाला है। सब फेरिस व्हील गिरने से पहले सफलतापूर्वक निकल गए और इस बचाव को पूरा कर लिया। दूसरी ओर बचाव कार्य तेजी से जारी था। छोटा काला दुर्भाग्य से अपने घर की अटारी में फंस गया था। वहां न तो कोई निकास था और पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। उसने तुरंत रेस्क्यू सेंटर को फोन किया, लेकिन इस समय पूरी फायर ब्रिगेड की टीम बाहर निकल चुकी थी। महिला ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि कोई नुकीला औजार ढूंढ। सौभाग्य से वहां टूल किट थी, उसमें से कुल्हाड़ी मिल गई। महिला ने उसे कमजोर जगह ढूंढकर तोड़ने को कहा। छोटा काला ने एक अलमारी हटाई और वेंटिलेशन पोर्ट ढूंढ लिया। महिला ने राहत की सांस ली और कहा कि ज्यादा जोर मत लगाना, लेकिन अगले ही पल सस्ती कुल्हाड़ी टूट गई। छोटा काला निराशा में डूब गया। थोड़ी देर में पानी उसके ठोड़ी तक पहुंच गया और जल्दी ही वह डूब गया। इस समय शहर के केंद्र में बहुत से लोग कार से भाग रहे थे, लेकिन लोगों की घबराहट की वजह से एक भयानक चेन कार एक्सीडेंट हो गया। पास का बिजली का खंभा गिर गया और चिंगारियां निकलने लगी। पुलिस की लीडर ब्लैक सिस्टर ने तुरंत आगे बढ़कर लोगों को निर्देश दिया कि जल्दी से जगह छोड़ो। जल्दी ही समुद्र का पानी शहर के सड़कों पर फैल गया। एक टूटी हुई हाई वोल्टेज लाइन पत्थर पर गिर गई। एक अनजान छोटा काला ने गलती से उस पर पैर रख दिया और तुरंत बिजली का झटका लग गया। अगले ही पल एक लड़की कार से उतरने ही वाली थी। सौभाग्य से ब्लैक सिस्टर ने समय पर रोक लिया और इस तरह बड़ा हादसा टल गया। इस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी की छत पर फंसे छोटा सुंदर ने अचानक मदद की पुकार सुनी। एक युवा लड़की पानी में फंस गई। फायरमैन छोटा सुंदर ने एक पल भी नहीं सोचा। जाने से पहले उसने लड़के को बार बार समझाया कि कहीं मत हिलना। फिर फायर हॉज लेकर पानी में कूद गया। वह मुश्किल से दूसरी तरफ तैरा, पाइप को पेड़ से बांधा, फिर लड़की के पास तैरा। दोनों पाइप को पकड़कर फायर ब्रिगेड की गाड़ी की ओर तैरने लगे, लेकिन जैसे छोटा सुंदर गाड़ी को छूने वाला था उसने देखा कि दूर से और लोग पानी में बहकर आ रहे हैं। उसने लड़की को कहा कि अपने भतीजे का ध्यान रखना, फिर बिना थके वापस तैरकर उन लोगों को बचाने चला गया। जब सारे लोग गाड़ी की छत पर चढ़ गए तब छोटा सुंदर में एक भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन जब उसने पास से लाश बहती देखी तो उसने लड़के को गोद में उठा लिया। वह डरता था कि यह लड़के को मानसिक सदमा दे देगा। समुद्री सुनामी का सामना करने के बाद छोटा सुंदर ने इस जन्मजात मस्तिष्क विकलांग लड़के से माफी मांगी, लेकिन लड़के ने छोटा सुंदर के प्रति कृतज्ञता जताई। आई नो यू सेड दैट। इस समय बचाव कार्य अभी भी हर पल की लड़ाई में जारी था। एक बचाव टीम को मुश्किल का सामना करना पड़ा। यॉट में फंसे दो लोग एक स्टील पाइप से छेद कर फंस गए थे और जहाज के अंदर पानी बढ़ रहा था। संकट के पल में बचाव कर्मियों ने पहले ऊपर वाला पाइप काटा, फिर दोनों के बीच वाला पाइप काटा, जिससे ऊपर वाला आदमी बच गया। लेकिन सबसे मुश्किल नीचे वाला भाई था। पाइप उसके पेट से होकर निकला था। अगर अचानक निकाला तो खून बहकर मर जाएगा। सबसे अच्छा तरीका जहाज के नीचे से पाइप काटना था। कप्तान बिना कुछ कहे पानी में कूद गया। पाइप ढूंढा, आदमी का सिर ऊपर था, लेकिन तेज दर्द से वह सांस नहीं ले पा रहा था। संकट के पल में जल्दी से उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया और मरीज को जमीन पर लिटाया गया। फिर सीपीआर शुरू किया गया। जल्दी ही नीचे वाला पाइप कट गया
और भाई की सांस भी वापस आ गई। दूसरी ओर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर फंसे लोग अभी भी मदद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दूसरी लहर ने उन्हें फिर धो दिया। किसी का पैर फिसल गया, छोटा सुंदर तुरंत बचाने गया, लेकिन एक और तेज झटके से लड़का भी गिर गया। यह देखकर छोटा सुंदर घबरा गया। वह बिना सोचे पानी में कूद गया, लेकिन समुद्र का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। फिर भी उसे लड़का नहीं मिला। जो भी मिलता उसे लड़के के बारे में पूछता, लेकिन कोई जानकारी नहीं थी। अचानक उसे कुछ दिखाई दिया। उसने उठाकर देखा तो लड़के का चश्मा था। उसका दिमाग खाली हो गया। अब वह अपने दोस्त को क्या जवाब देगा, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए रुककर उसने चश्मा पहन लिया। जब तक लाश नहीं मिल जाती वह ढूंढता रहेगा। जल्दी ही आगे एक महिला चिल्लाई कि एक बच्चा विज्ञापन बोर्ड के नीचे दब गया। छोटा सुंदर तुरंत मदद करने पहुंचा। वह उत्सुकता से जानना चाहता था कि क्या नीचे उसका दोस्त का बच्चा है। भले ही उसकी बांह लोहे से कट गई थी, उसे ध्यान नहीं था, लेकिन बचाया गया बच्चा लड़की थी। इसलिए छोटा सुंदर ने फिर लड़के की जानकारी पूछी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सौभाग्य से सुनहरे बालों वाला आदमी ने बताया कि उसने लड़के को देखा था। वह दूसरों के साथ रिलीफ सेंटर गया। छोटा सुंदर ने हजारों शुक्रिया कहा और रिलीफ सेंटर की ओर भागा, लेकिन रात होने तक वह सेंटर पहुंचा। वह धीरे धीरे भीड़ में से गुजरता हुआ लड़के को ढूंढ रहा था। तभी एक लड़के की आकृति ने उसका ध्यान खींचा। वह पागलों की तरह दौड़ा, लेकिन गलत व्यक्ति था। उस लड़के के जाते हुए पीठ को देखकर वह कमजोर होकर खड़ा हो गया। राहगीर ने उसे बताया कि वह घायल है। छोटा सुंदर को तब अपनी बांह का घाव दिखाई दिया। वह बिना ताकत के गिर पड़ा। घाव का सरल इलाज कराने के बाद महिला ने उसे दूसरी तरफ का तंबू देखने को कहा। वह अस्थायी मोर्चरी की ओर गया। इस समय उसकी आंखों में सिर्फ निराशा थी। वह बेबस होकर इमरजेंसी सेंटर की बहन को फोन किया और लड़के को ढूंढने में मदद मांगी। यू आर नॉट आंसरिंग मी, आर यू इंजर्ड, ब्लीडिंग? नो, इट डज नॉट मैटर। डोंट यू हियर व्हाट आई एम सेइंग, क्रिस्टोफर? लेकिन ठीक उसी समय छोटा सुंदर को अपना दोस्त एडी पास में बचाव करते दिखाई दिया। वह तुरंत एक तरफ छिप गया। अब वह दोस्त से मिलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बहन ने कहा कि बच्चे के गुम होने की बात एडी को बतानी चाहिए, क्योंकि छोटा सुंदर की हालत अब और ढूंढने लायक नहीं है। लेकिन बहन अपने भाई के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह तुरंत वहां आ। छोटा सुंदर अभी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि फोन कट गया और उसी समय एडी ने उसे देख लिया। छोटा सुंदर के घाव देखकर एडी तुरंत आगे बढ़ा और पूछने लगा। तब तक उसने छोटा सुंदर के गले में बेटे का चश्मा देख लिया। आई एंड क्रिस्टोफर, वी आर इन द बीच, यू नो, वी आर ऑलवेज टुगेदर, आई प्रॉमिस। इस समय एडी को लगभग अंदाजा हो गया था। वह चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन अगले ही पल वह छोटा सुंदर के पीछे चला गया। छोटा सुंदर धीरे धीरे मुड़ा तो देखा उसका दोस्त का बेटा एक लड़की के साथ खड़ा है, जिसे उसने पहले बचाया था। अच्छा लड़का अभी भी जिंदा। थके हुए छोटा सुंदर अब और नहीं संभाल सका। गुजरते साथ तुरंत उसे संभाला। इस पल उसके दिल में लटकी हुई वह पत्थर आखिरकार गिर गया।